ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट का आप लोग का क्या था, टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्केल, है ना, परफॉर्म टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्केल। लेकिन आज जो हम करेंगे एक्सपेरिमेंट 3 में क्या करेंगे, परफॉर्म टेंशन टेस्ट ऑन टॉर स्टील या HYSD बार, है ना, ऑन HYSD बार। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या है आपका, परफॉर्म टेंशन टेस्ट ऑन टॉर स्टील एज पर 1608 यानी 1608। ये क्या है आपका कोड है, ये क्या है आपका कोड है ना। इसके जरिए ही आपको प्रिस्क्राइब किया गया कैसे टेस्ट परफॉर्म करना है, किस तरह टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, और इसका एक और मकसद क्या है, टू डिटरमाइन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज एलोंगेशन ऑफ गिवन HYSD बार सैंपल एज पर 1608 2005, है ना। तो क्या निकालना है इसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, क्या निकालना है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है एंड परसेंटेज एलोंगेशन निकालना है। किस बार का निकालना है, HYSD बार का निकालना है ना। हम लोग प्रीवियस केस में माइल्ड स्टील का देखे थे, इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, HYSD बार, है ना। HYSD बार कितने तरह का होता है, बोलिए। HYSD बार क्या होता है, HYSD बार क्या होता है, HYSD बार बोलिए, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, याद रखेंगे, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार HYSD बार को कहते हैं, लिख लीजिए, है ना। तो हम लोग जो है पहले माइल्ड स्टील लेते थे तो Fe कितना लेते थे, 250, ऐसा नो। ये केस में हम लोग क्या लेंगे, या तो Fe 415 लेंगे, या Fe 500 लेंगे, या Fe 550 लेंगे। लेकिन हम जो कर रहे हैं सैंपल से कौन सा ले रहे हैं, Fe 500 ले रहे हैं। कौन सा सैंपल ले रहे हैं, Fe 500 ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या निकालना है इसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना ऑब्जेक्टिव जो है एंड परसेंटेज एलोंगेशन निकालना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है जी, बोलिए। इसको किस तरह निकालेंगे, इसको किस तरह निकालेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे, जितना भी लोड है टेंसाइल का, जिस लोड पर टेंसाइल होगा, है ना, यानी मैक्सिमम लोड, है ना, डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाएगा, यस और नो, यस। मान लीजिए मैक्सिमम टेंसाइल लोड, टेंसाइल फोर्स या लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस और नो। तो आपका क्या निकल जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाएगा, यस और नो, यस। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एलोंगेशन निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज एलोंगेशन। परसेंटेज एलोंगेशन क्या होता है, कितना एलोंगेट हुआ बार खिंचाव के बाद, टेंसाइल फोर्स के बाद कितना एलोंगेट हुआ, लेकिन किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। क्या फार्मूला है, किस तरह निकालेंगे, एनीवन, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, यस और नो। तो परसेंटेज एलोंगेशन निकल जाएगा कि नहीं, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका परसेंटेज एलोंगेशन निकल जाएगा, यस। ठीक है, ऑपरेटर्स में हम लोग क्या क्या ऑपरेटर्स आई मटेरियल यूज करेंगे, बोलिए। हाँ, पहला क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, है ना, जिसको UTM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा क्या है, टेस्ट स्पेसिमेन, जो कि आपका मटेरियल रहेगा, सैंपल रहेगा, है ना। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, टेस्ट स्पेसिमेन में कौन सा ले रहे हैं, Fe 500 ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील ले रहे हैं, 500 ग्रेड ऑफ स्टील ले रहे हैं, करेक्ट है, ठीक है। और इसमें मेजर करने के लिए क्या ले रहे हैं, वर्नियर कैलिपर और रूलर स्केल, समझ में आया, यस। ठीक है, इसमें थोड़ा थ्योरी है, एक टेबल है जिसके जरिए हम लोग सेटिस्फाई करेंगे कि रिजल्ट सही ही आ रहा है कि नहीं। एक टेबल है, टेबल कौन दिया है, अकॉर्डिंग टू टेबल IS 1786 2008। कौन सा टेबल है, टेबल 3 में 1786 2008। ये कोड है जो आपका वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील बताता है ना। तो ये प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कि इस प्रॉपर्टीज को हम लोग जो निकालेंगे उसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उसमें उसके वैल्यू में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो टेबल है आपका क्या है, पहला क्या ग्रेड में क्या है आपका, Fe 415 ले लिए, Fe 500 ले लिए, Fe 550 ले लिए। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, ये ग्रेड लेंगे,
ये ग्रेड को देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हम लोग इसी पर अपना टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नो टेस्ट सैंपल क्या है? Fe500। यस, तो हम लोग ये वैल्यू देखेंगे। यस, तो आते हैं आपका मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन Fe415 में, Fe415 में कितना होना चाहिए? मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन कितना होना चाहिए? 14.5% है ना, यानी कि इतना होना ही चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो करेक्ट है, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। एज पर गिवन टेबल ऑफ IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1786/2008। समझ में आ गया? Fe500 के केस में मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन कितना होना चाहिए? 12% होना चाहिए, और Fe550 का 10% होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह मिनिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, जो कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आपका वैल्यू दिया हुआ है 485, है ना। और Fe500 में कितना होना चाहिए? Fe545, ठीक है, और Fe550 में 585। उसी तरह प्रूफ स्ट्रेस जो कि आपका न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, ऐसा नो कितना होना चाहिए? 415, 415। Fe500 में कितना होना चाहिए? 500। इसमें कितना होना चाहिए? 550। लेकिन आपको हम बता चुके हैं, अगर आप लोग पूछेंगे कि सर प्रूफ स्ट्रेस क्या है, तो थ्योरी क्लास में बताए हैं। ऐसा नो अगर आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो भी या लेक्चर आपको याद है, तो क्या है प्रूफ स्ट्रेस? प्रीवियस लेक्चर में ही बताए थे। ऐसा नो यस, क्या है बोलिए प्रूफ स्ट्रेस? एक आपको पॉइंट भी बताए थे, ऐसा नो एक ग्राफ भी बताए थे। प्रूफ स्ट्रेस में होता है क्या होता है? क्या होता है बोलिए? अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। क्या होता है आपका? है ना, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस मटेरियल जो आपका चेंज हो जाता है, यानी कि कंप्लीट डिफॉर्मेशन हो जाता है जिस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पर, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। किस पॉइंट पर प्रूफ स्ट्रेस हो जाता है? 0.2% पर। कितना पर हो जाता है? यानी उसका क्या हो जाता है? 0.2 पर कंप्लीट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी मटेरियल क्या करेगा? इलास्टिक से प्लास्टिक हो जाएगा, है ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। किस पॉइंट पर होगा? 0.2% पर होगा। समझ में आ गया? ये आपको प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, फर्दर चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख चुके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। यस और नो? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। यस, उसमें किस तरह होता था बताइए? जिसमें आपका यील्ड प्लेटू होता था। यस और नो? यील्ड अपर यील्ड पॉइंट होता था, लोअर यील्ड पॉइंट होता था। यस और नो? यस सर। माइल्ड स्टील में किस तरह होता था आपका? एक C डैश होता था जिसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते थे, एक लोअर में C होता था जिसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलते थे। उसके बाद एक यील्ड प्लेटू बनता था, उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग बनता था, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग बनता था, फिर फाइनली क्रैक हो जाता था। वो स्पेसिमेन क्या हो जाता था आपका? क्रैक हो जाता था। यस और नो? यस। तो इस केस में देखेंगे, जैसे ये आपका बना हुआ है, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमेशा y एक्सिस में स्ट्रेस लेते हैं और x एक्सिस में क्या लेते हैं? स्ट्रेन लेते हैं। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू को नुमाइंदा करता है, यानी बताता है, नुमाया करता है। ठीक है, तो ये जो देखेंगे आपका पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के केस में आप देखिए ये यील्ड प्लेटू बन रहा था, ज्यादा यील्ड हो रहा था क्योंकि वो माइल्ड था, इसलिए क्या होता है? उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज्यादा थी। ऐसा नो? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी उसका ज्यादा था। लेकिन इस केस में जो देखेंगे Fe500, ये क्या हो गया? Fe400 कितना हो गया? 415। ऐसा नो? Fe415, और ये जो है आपका Fe500 है, और ये जो है आपका Fe कितना है? 250 है। ऐसा नो? 250 को माइल्ड स्टील कहते हैं, और ये दोनों क्या है? H/SD बार। ये दोनों क्या है आपका? H/SD बार। ऐसा नो? तो आप ये जो देखेंगे यील्ड प्लेटू यहाँ है माइल्ड स्टील में, जबकि H/SD बार में यील्ड प्लेटू है, यानी कि इसका डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या हो गया? कंपेयर टू माइल्ड स्टील कम है कि नहीं? यस और नो? और इसका लेकिन कम तो है, लेकिन इसका जो है स्ट्रेस जो है आपका, देखिए इसका कितना है? 250 है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन Fe415 के केस में कितना हो रहा है? 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जिसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आते हैं हम आपका Fe500 में, तो Fe500 में कितना यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा?
या कितना यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा? अगर ये 500 है तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यस और नो? तो आपका जो देखेंगे माइल्ड स्टील जल्दी फेल हो जाएगा। जैसे स्ट्रेस लोड डालते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि आपका वो स्पेसिमेन फेल हो जाएगा, यस और नो? ब्रेक हो जाएगा, है ना? किस तरह ब्रेक होगा, कब कौन फेल्यूर होगा, यस और नो? लेकिन यहाँ जो है आपका ये जो है आपका HYSD बार, यहाँ क्या होगा आपका, इसमें ज्यादा लोड लेगा कंपेयर टू माइल्ड स्टील। यहाँ कितना ले रहा है मैक्सिमम 250, है ना? लेकिन यहाँ कितना लेगा Fe 500, यानी 500 से भी ज्यादा, है ना? 550, हाँ अगर उसे लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 550, यस और नो? लेकिन इसका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और कम हो जाएगा, यस और नो? क्या हो जाएगा, यानी कि तुरंत लोड ज्यादा लेगा लेकिन डक्टाइल बिहेवियर कम हो जाएगा। लोड ज्यादा लेगा लेकिन डक्टाइल बिहेवियर क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, है ना? लेकिन माइल्ड स्टील में केस में ज्यादा है, अगर लोड डालेंगे तो डक्टाइल बिहेवियर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर Fe 415 और Fe 500, और ऊपर लेंगे तो Fe 550, यस और नो? और ऊपर जाएगा, अगर 550 लेंगे तो स्ट्रेस क्या होगा, और ऊपर की तरफ जाएगा, यस और नो? तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? यस। अब हम देखेंगे कि ये टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, परफॉर्म कैसे करेंगे, यानी प्रोसीजर क्या है, तरीका है, अमल क्या है, यस और नो? पहले क्या करेंगे, माइल्ड स्टील में कैसे लेते थे बोलिए, एक यूटीएम मशीन के सामने क्या करते थे, पहले हम लोग फिक्स कर देते थे, यस और नो? फिक्स कहाँ करते थे, एक होता है आपका अपर क्रॉस हेड, यूटीएम का क्या होता है, 3 हिस्सा बताए थे ना, एक होता है अपर क्रॉस हेड, एक होता है मूवेबल जिसको इंटरमीडिएट क्रॉस हेड भी बोलते हैं जो मूव करता है, और नीचे क्या होता है लोअर क्रॉस हेड, है ना? लेकिन मूवेबल क्रॉस हेड में हम लोग क्या करते थे, माइल्ड स्टील का रॉड को क्या करते थे, फिक्स कर देते थे, यस और नो? उस गैप को क्या बोलते हैं, टेंजाइल या टेंजाइल स्पेस बोलते हैं ना, और नीचे वाले गैप को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है? तो टेंजाइल स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, मूवेबल क्रॉस हेड जो है यूटीएम का, उसमें क्या करेंगे, HYSD बार को फिक्स कर देंगे। पुराने एक्सपेरिमेंट में क्या करते थे, माइल्ड स्टील को फिक्स करते थे, यस और नो? इसमें क्या करेंगे, HYSD बार को फिक्स करेंगे जिसका डायमीटर माइल्ड स्टील से ज्यादा होगा, यस और नो? फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको मूव कर पाएंगे ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अपर क्रॉस हेड में फिक्स हो जाएगा, यस और नो? उसको फिक्स करके टाइट कर देंगे, यानी ग्रिप कर देंगे, है ना? उसके बाद क्या करेंगे, एक्सटेंसोमीटर लगा देंगे, यस और नो? एक्सटेंशन मीटर, यानी एक्सटेंसोमीटर मीन गेज, है ना, जो आपको मेजर करेगा कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, कितना लेंथ इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लोड डालेंगे, क्या करेंगे, लोड डालेंगे। जब लोड डालेंगे तो क्या होगा आपका, अपर तो फिक्स है, लोअर क्या करेगा, आप मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, लोअर क्रॉस हेड क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, यस और नो? इसमें क्या होगा, इस स्पेसिमेन में क्या होगा, खिंचाव होगा, खिंचाव होगा, यस और नो? खिंचाव होने के बाद क्या होगा आपका, खिंचाव होने के बाद क्या होगा आपका, ब्रेक हो जाएगा, यस और नो? लेकिन इसमें कब कौन फेल्यूर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि डक्टाइल नहीं है, ये डायरेक्ट फेल हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, डायरेक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन माइल्ड स्टील के केस में कम लोड में फेल हो जाता था, और HYSD बार के केस में क्या होगा, ज्यादा लोड लेगा। कितना लेगा, वहां अगर मान लीजिए 100 लेता था तो यहाँ कितना होगा, 180 200 पर आपका स्पेसिमेन फेल होगा, यस और नो? लेकिन उससे पहले देखेंगे कि लेंथ कितना लेंगे, है ना? तो गेज लेंथ जो है आपका, गेज लेंथ का फार्मूला क्या होता है आपका, G = 5.65 √A। कैसे निकालेंगे गेज लेंथ, 5.65 √A। A क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द डायमीटर, क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द डायमीटर। कैसे फाइंड करेंगे बोलिए, A = π/4 d²। कैसे फाइंड करेंगे, A = डायमीटर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, बोलिए कैसे फाइंड करते हैं, एरिया = π/4 d², यस और नो? ऑलरेडी इसमें भी बता चुके हैं आपको, स्टैंडर्ड सेक्शन वाला में, है ना? π/4 d²। d क्या है, डायमीटर ऑफ द बार। डायमीटर ऑफ द बार किस में रहेगा, इन मिलीमीटर में रहेगा, है ना? कितना में रहेगा, इन मिलीमीटर में रहेगा। मान लीजिए अगर 20 लेंगे तो कितना आ जाएगा, π/4, एरिया क्या आ जाएगा, π/4 × d² में 20 मिलीमीटर लिए बाय डायमीटर ऑफ द बार, तो कितना आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, कितना आया,
314.15 किस में आ जाएगा बोलिए? मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरह एरिया फाइंड कर लेंगे तो आपका गैस डिस्टेंस नहीं मालूम हो जाएगा। गैस डिस्टेंस मीन वो जो स्पेसिमेन है, एक होता है ग्रिप लेंथ, एक होता है ट्रांजिशन लेंथ, एक होता है पैरेलल लेंथ। तो पैरेलल लेंथ में आप लोग क्या फाइंड करेंगे? गैस डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसमें पंचिंग करके गैस डिस्टेंस मालूम करते हैं, पंचिंग करके आपका लेंथ मालूम करते हैं। यानी पंचिंग में मार्क डालते हैं, उसमें स्पेसिमेन में क्या करते हैं? मार्क डालते हैं, है ना। तो आपका गेज लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद अगर डाया निकालना है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अंडर रूट 4/π इंटू W बाय 0.00785 इंटू लेंथ। डी क्या है? डाया मिलीमीटर, एल क्या आपका लेंथ इन मीटर, W क्या है? वेट ऑफ द बार इन केजी, वेट ऑफ द बार इन केजी। तो आपका निकल जाएगा डायमीटर ऑफ द बार। अगर डायमीटर ऑफ द बार नहीं मालूम है तो निकल जाएगा। यस और नो? ये प्रोसीजर में ही लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में किस तरह फाइंड करेंगे। क्रॉस सेक्शन डायमीटर ऑफ द गिवन सेवल हम लोग कितना लिए? 20 लिए, 25 भी ले सकते हैं। HYSD बार 25 में भी अवेलेबल है, ऐसा नो? 30 mm में भी है शायद, है ना। तो 30 mm भी ले सकते हैं, 20 mm, 18 mm में भी अवेलेबल है ना। 20 mm में भी अवेलेबल, 22 भी अवेलेबल है ना। डिफरेंट डाया ऑफ द बार अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नो। तो हम यहाँ कितना लिए हैं? कितना mm लिए हैं? 20 मिलीमीटर लिए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार में निकल जाएगा। कितना निकला बोलिए? 314 इंटू 15 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हमें आप निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस टेंजाइल स्ट्रेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे? अल्टीमेट लोड हम सपोज किए कि 180 किलो न्यूटन है। हम क्या सपोज किए? 180 किलो न्यूटन है। तो अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बोलिए? आप लोग कैलकुलेट कीजिए। हाँ, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बोलिए? क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लोड कितना है? 180। लेकिन ये किलो न्यूटन में है। ये क्या है आपका? किलो न्यूटन में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? हाँ, 1000 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन में हो जाएगा, है ना। और एरिया कितना है? 314 इंटू 15। यस नो? कितना आ जाएगा बोलिए? कितना आ जाएगा बोलिए? 573 आ रहा है। 573 पॉइंट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट में नहीं रहेगा। 573 यानी 573 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये जो आएगा आपका, ये सेटिस्फाई कर रहा है। हमें टेबल से सेटिस्फाई कराना है ना, ऐसा नो। ये 573 जो है इसके टेबल से सेटिस्फाई कर रहा है। यस, कर रहा है। देखिए ये 545 कम है और 573 ज्यादा है। तो मिनिमम कितना रहना चाहिए? 545 यानी 545। लेकिन हमारा टेंजाइल स्ट्रेंथ कितना आ रहा है? 573। So therefore we will use this bar for civil engineering purpose। हम लोग क्या कर सकते हैं? इस बार को हम लोग जो स्पेसिमेन है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिया। क्यों? ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं? 573 इज ग्रेटर देन हाउ मच? 545, है ना। 545। तो ये क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह हम परसेंटेज एलोंगेशन देखेंगे। परसेंटेज एलोंगेशन में बोलिए क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बोलिए? फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा बोलिए? फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा? फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? 110 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। यस नो? यस। कितना हो जाएगा बोलिए? 15.78। कितना हो जाएगा? 15.78। 78 क्या हो जाएगा आपका? परसेंटेज में आ जाएगा, ऐसा नो। तो आप ये देखिए 15.78 क्या आपका वो गिवन टेबल में सेटिस्फाई हो रहा है? जो आप अकॉर्डिंग टू क्या था आपका 1786 2008 उसमें सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 15.78 इज ग्रेटर देन हाउ मच? 12%। कैन वी यूज दिस एज अ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल?
यस क्योंकि मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन भी आपका सेटिस्फाई हो गया यस और नो, तो हम लोग यूज कर सकते हैं इस बार को यस। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप लोग, परसेंटेज आपका अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ आ गया, परसेंटेज एलोंगेशन आ गया, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज एलोंगेशन and ultimate tensile strength satisfy the given table as per table 3 1786 2008. So we will use this sample as a civil engineering purpose. समझ में आया? कर लेंगे आप लोग? यस, नोट कर लीजिए।